मित्रों, जीवन को व्यर्थ अनुभव करके आगे इसको आप झेल नहीं सकते। तो इस तरह सुसाइड के निर्णय करने वाले लोग बहुत होते हैं। एक ही दिन में बहुत हजार लोग इस पृथ्वी पे इस निर्णय पर पहुंच जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। आपके इधर उधर भी बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने सुसाइड कर लिया। मगर जो सुसाइड करने की स्थिति है, ये स्थिति एक महत्वपूर्ण स्थिति होती है ना? इस बात को समझना है। आप भी इस स्थिति पर कभी न कभी पहुंचे हो, क्योंकि कोई न कोई आदमी इस जीवन के उलझाव से, यहाँ के झंझट से, यहाँ की रिक्तता से, व्यर्थता से ऊब ही जाएगा और मन में विचार आएगा ही, मृत्यु के विचार आएगा। और ये विचार तो सभी के मन में आएंगे, मगर इनमें से कोई लोग होंगे जो सुसाइड कर ही लेंगे। वो निर्णय करने में हम असमर्थ होते हैं, इसलिए हम करते नहीं। जो निर्णय करने में समर्थ होते हैं वो लोग कर पाते हैं। भिन्नता इतना ही है। नहीं तो जीवन में मृत्यु का विचार, आत्महत्या का विचार सभी लोग करते हैं। तो जब ऐसा विचार मन में आता है, तो इस स्थिति में जब हम पहुंचते हैं जहां पहुंच के हमको ये लगता है कि इस जीवन को आगे बढ़ाने का कोई भी अर्थ नहीं है। कल भी ऐसा ही हुआ, परसों भी ऐसा ही होगा, आने वाला कल भी ऐसा ही होगा। तो इसको कितने दिन तक इस बोझ को ढूंढते हम फिरें। और आशा की किरण भी कहीं बसती नहीं, सभी आशा की किरण समाप्त हो गई। तो अब क्या करें? तो इस स्थिति पर जो पहुंचना होता है, तो वहां से एक रास्ता अध्यात्म की ओर भी जाता है, एक रास्ता सुसाइड की तरफ जाता है। आत्महंता कहते हैं शास्त्र में इसको। तो जो लोग हम होते हैं, हमको ऋषि मुनियों ने कहा कि हम आत्महंता है ना, हम अपनी आत्मा को मार रहे होते हैं। तो जीवन को व्यर्थ अनुभव करके गौतम बुद्ध ने जीवन को सार्थक जीवन की खोज में वो चले गए। तो गौतम बुद्ध भी पहुंचे थे उस स्थिति पर जहां सुसाइड करने वाले लोग पहुंचते हैं, है ना? मगर जो लोग सुसाइड करते हैं उनको ये भ्रम है, उनको ये लगता है कि सुसाइड करने के बाद इस झंझट से मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये एक भ्रम है, क्योंकि इस सुसाइड में आप इस शरीर को ही मारोगे, इस अहंकार को तो आप मारोगे नहीं, नहीं? तो इसलिए आत्महत्या नहीं है, ये एक शरीर हत्या है। इस हत्या में आप शरीर को मार दोगे, मगर आप तो बचे रहोगे, आपका अहंकार तो बचा रहेगा। और अहंकार ने अपने लिए ही ये आत्महत्या का चुनाव किया था, है ना? अहंकार खुद को बचाने के लिए आत्महत्या भी कर सकता है ना? ये देखिए आप, क्योंकि अहंकार इस जीवन को झेल नहीं सकता। अब अहंकार को बहुत पीड़ा हो गया, अहंकार को बड़ा दुख लगा। अब अहंकार सुख होना चाहता है, अहंकार आनंदित होना चाहता है, अहंकार मुक्त होना चाहता है। तो इस अहंकार के लिए आपने आत्महत्या किया, तो ये आत्महत्या हुआ नहीं। आत्महत्या का अर्थ हो जो आत्मा, जो आप नहीं कहते हैं ना, जिस भाव को, उसको तो आप मारेंगे नहीं, तो उसके लिए आप शरीर को मारेंगे। तो ये गलत निर्णय है, ये भ्रमपूर्ण भी है, और इससे आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। आप और ज़्यादा अंधकार और अज्ञान में जाएंगे, क्योंकि आत्महत्या करने के बाद जब आपके पास शरीर नहीं बचेगा, अहंकार तो बचेगा। जैसी पीड़ा है वो तो ऐसे ही बची रहेगी। अहंकार की जो पीड़ा है वो तो मिटेगी नहीं, है ना? और आत्महत्या के बाद, शरीर हत्या के बाद आपके पास शरीर भी नहीं बचेगा कि आप इस अहंकार को मिटा सके। उस अहंकार को मिटाने के लिए भी शरीर की आवश्यकता होती है ना? क्योंकि इस शरीर के इंद्रियों के द्वारा हम अपने भीतर पहुंचने के लिए मदद मिलता है ना? क्योंकि हम इस कान से सुन सकते हैं, इस कान से शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, इस मन से हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। तो अहंकार को मिटाने के लिए शरीर आवश्यक होता है। इसलिए शास्त्रों में ये भी कहा है
कि स्वर्ग में बैठने वाले जो देवता लोग होते हैं वो भी मुक्त नहीं होते। अगर उनको भी मुक्त होना है तो उनको फिर दोबारा इस मनुष्य योनि में आना पड़ेगा, है। ये शरीर आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि इसी शरीर की बुद्धि से, इस शरीर की प्रज्ञा से, इस शरीर की इंद्रियों के कारण हम अहंकार को मिटाने के रास्ते पर चल सकते हैं। इसलिए आत्महत्या, सुसाइड करने वाले लोग वो इतनी पीड़ा और बंधन में पड़ जाएंगे, वहाँ से बाहर निकालने के लिए उनके पास साधन भी नहीं बचेगा, जबकि ये शरीर साधन था और इस शरीर की कोई गलती भी नहीं है ना। आपने जीवन को व्यर्थ महसूस किया, नरक महसूस किया, तो आप इस शरीर को मिटा रहे हो, मगर इस शरीर का इसमें कोई भी दोष नहीं है। ये आपकी अपनी व्याख्या है। शरीर ने आपको कुछ किया नहीं है ना। आपने इस शरीर को जबरदस्ती ले गए होंगे कहीं पर, इस शरीर के साथ आपने जबरदस्ती की होगी, तो आप खुद ने ही पीड़ा उठाया है। शरीर को कोई दोष भी नहीं, और इस शरीर को आपने बनाया भी नहीं। ये शरीर माँ और बाप के शरीर के द्वारा उत्पन्न रस के माध्यम से पैदा हुआ, और अन्न, पानी, भोजन इत्यादि पृथ्वी, प्रकृति के द्वारा ये पैदा हुआ। इसलिए हमारा ये जो शरीर है ये भी ऐसा ही एक शरीर है जैसे कि दूसरे का शरीर होता है। हम दूसरे के शरीर को मारने को हत्या कहते हैं, उसको हम बहुत बड़ा पाप कहते हैं, मगर खुद के शरीर को मिटाने के लिए हम पाप नहीं कहते हैं। बहुत सरकारें ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा भी नियम है, आप सुसाइड कर सकते हो, ये कानूनी छूट है, मगर ये बात झूठ है। जैसे आपका शरीर है दूसरे का शरीर जैसा ही है, कुछ भी भिन्न नहीं। अपना शरीर को नष्ट करना भी दूसरे का शरीर नष्ट करने जैसा ही अपराध है ना। क्योंकि दूसरे का और मेरा शरीर में क्या फर्क है, वो भी यही आकाश से वायु लेता है, यहीं का अन्न, पानी इत्यादि लेता है, ये इसी पृथ्वी में होते हैं। तो ये सुसाइड करना ये बहुत भ्रमपूर्ण, अर्थहीन और एक प्रकृति के साथ दुर्व्यवहार है। और इसमें हम जो मानते हैं कि शांत हो जाएंगे मरने के बाद, ये हम और अशांत हो जाएंगे, बल्कि शांति होने का रास्ता भी खत्म हो जाएगा, आपके पास शरीर भी नहीं बचेगा। तो करना क्या है? करना है अहंकार को मारना, अहंकार की हत्या करनी है, शरीर की हत्या करनी नहीं है। मैंने कहा शरीर तो पवित्र है ना, तो शरीर के पास ज्यादती नहीं करना। तो आपने जो अपने भीतर व्याख्या के द्वारा अपनी को खड़ा किए हो ना, मान्यता के द्वारा जो मैं बनाए हो, उस मैं को मिटाना है, क्योंकि वो मैं झूठ है और वो मान्यताओं से खड़ा है। अगर दूसरी तरह का आपके भीतर मैं होता, वो दूसरे किस्म का जीवन अनुभव करता। आपके भीतर कैसा मैं है, उसका संरचना क्या है, उसके भीतर दमित वृत्ति कैसी कैसी है, उसके आधार पर आपको जीवन का अनुभव होता है। आपका जीवन आनंदित है कि दुर्गंधित है, ये आपका शरीर कैसा है इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। आपका मन कैसा है, आपकी व्याख्या कैसी है, आपने कैसी शिक्षा ले लिया, आप कैसे संगत कर ली, इस पर वो निर्भर होगा। तो अहंकार को जब हम मिटाएंगे फिर हमारी कभी मृत्यु होगी नहीं, है ना, क्योंकि अहंकार की ही मृत्यु होती है। इसलिए संत उसी को हम कहते हैं जो मरने से पहले ही मर जाते हैं, जिसका शरीर छूटने से पहले ही जिनका अहंकार मिट जाता है। तो शरीर तो और बचेगा, क्योंकि शरीर तो अपने नियम से चलेगा। शरीर के अंदर जो भी पार्ट्स है, जब तक वो फंक्शन करेंगे तब तक शरीर तो चलेगा। आपके भीतर मैं हो या ना हो, इससे शरीर का कोई मतलब नहीं है ना। जैसे आप रात सोते हुए हो तो भी शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप अपने भीतर मैं की तरह खड़े हुए होते हो दिन में तो भी शरीर को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो शरीर जिंदा रहने के लिए आपका मैं का कोई भी आवश्यकता नहीं है। शरीर तो फेफड़े सांस लेगा और जब तक फेफड़ा चलेगा तब तक आपका शरीर रहेगा, नहीं। तो आप भीतर से आप मिटो या ना मिटो, इससे शरीर का कोई फर्क नहीं।
पड़ेगा। तो शरीर रहने से पहले हम अपने को मिटा सकते हैं। शरीर जाने से पहले, शरीर में, इस शरीर में रहते हुए भी हम अपने अहंकार को मिटा सकते हैं, या हम शून्य हो सकते हैं, हम खाली हो सकते हैं, भीतर से हम ना कुछ हो सकते हैं, है ना। तो जब हम इस तरह ना कुछ हो जाएंगे, अहंकार को मिटाएंगे, तभी हम दुख, पीड़ा, बंधन इत्यादि से मुक्त हो पाएंगे। शरीर को मिटा के हम कभी भी मुक्त नहीं होंगे। इसलिए जो लोग कहते हैं ना, किसी की मौत हो गई, कहते हैं रेस्ट इन पीस, किसी ने सुसाइड कर लिया, लोग कमेंट करते हैं कि इस दुर्गंधित संसार से उनका हटना हो गया और वो गहन शांति में चले गए। ऐसा नहीं होता, इतना सस्ता नहीं है यार। अहंकार, अब मैंने कहा अहंकार ही अपने लिए सुसाइड करता है। बात देखने में ये लगती है कि वो अपने को ही मार रहा है, मगर नहीं, वो अपने लिए अपने को मार रहा है ना। वो बहुत बड़ा लोभ है। तो खुद को तो वो नहीं मार रहा है ना। तो अहंकार ही मूल समस्या है ना, शरीर समस्या नहीं है। शरीर तो प्रकृति के नियम द्वारा चलती है, उसकी कोई भी समस्या नहीं, वो हमको पकड़ती भी नहीं, हमको दुख भी वो देती नहीं, है ना। हम अपने भीतर मैं खड़ा कर लेते, मैं ये हूँ, वो हूँ, ऐसा हूँ, मुझे ये चाहिए। पहले हम बनाएंगे मैं, उसके बाद फिर बनाएंगे मुझे ये चाहिए, है ना। अगर मैं ही नहीं बनाए आपने, तो फिर आपको कुछ चाहिएगा भी नहीं। जो आपके पास है वो आपके पास पर्याप्त है। जो आपके पास मैं ही नहीं बचेगा, तो भीतर आप शून्य हो जाएंगे, आकाश जैसे विराट हो जाएंगे, आप अनंत हो जाएंगे, आपकी कभी मृत्यु भी नहीं होगी, फिर अनंत आकाश की, है ना। तो ये जीवन का सूत्र होता है मित्रों। इस तरह के जीवन के सूत्र को अच्छे से समझना है तो आपको एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो सुन सकते हैं।